हेलो स्टूडेंट्स, शिव सरस्वती स्कूल कोटपुतली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन है उनका जो सॉल्यूशन देखेंगे आज। जो मैट्रिक्स ए है, क्या लिखा है, ए आई जे 2 × 2, देन राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। बहुत आसान है। पिछले वीडियो में ये बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, एम एन होता है। एम और एन का जो मल्टीप्लाई आता है ना, वो क्या आ रहा है, वो होता है, क्या आएगा, देखो 2 × 2 यानी 4। तो इसका जो आंसर है ना वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था भाई, कि बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए आई जे 2 × 2 का है तो राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी उसमें अवयवों की संख्या पूछी जा रही है भाई। अवयवों की संख्या यानी कितने एलिमेंट है उसमें। तो मैंने बताया था कि उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m × n और नंबर ऑफ मैट्रिक्स होता है mn, यानी m और n का जो मल्टीप्लाई गुणा करने के बाद में क्या आता है। तो 2 × 2 का है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, राइट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 × 4। यानी पिछले जो वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ है मैट्रिक्स। और टाइप ऑफ मैट्रिक्स में एक टाइप ऐसा भी था जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका जो डायगोनल है, डायगोनल समझ रहे हो, विकर्ण है, उसका जो प्रत्येक एलिमेंट है ना वो प्लस का 1 होना चाहिए, ठीक है, और बाकी सभी 0 होने चाहिए। तो चलो लिखता हूं मैं इसको, अगर ए से लिखूं तो क्या होगा, 1 0 0 0। समझ में आ रहा है, 1 0 0। यानी क्योंकि ये 4 × 4 का लाना है, इसलिए 4 आपके क्या कॉलम बनाने हैं इसमें। इसी प्रकार 0 1 0 0 0 0 1 0, एक और आएगा रो, तो 0 0 0 1। तो देखिए आप क्या देखा आपने, देखो ये 4 × 4 का हो गया क्या, इसमें 4 रो हो जानी चाहिए, 4 इसके अंदर रो होंगी और 4 इसमें क्या होंगे, कॉलम होंगे, ठीक है। अब जो 2 क्वेश्चन कर लिया अपन ने सॉल्व, समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लो, इफ ए, यानी ए मैट्रिक्स दे रखा है, देन राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए के अंदर टोटल नंबरों की संख्या कितनी है भाई, एम एन होता है। ऑर्डर क्या होता है, m × n होता है। और यहाँ क्या ऑर्डर आ रहा है इसका, 2 × 2 आ रहा है ना, तो टोटल एलिमेंट क्या होंगे, 2 × 2 4, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 × 4। 4 × 4 तो A इक्वल टू क्या आएगा, ये 4 × 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों में बहुत कम आएगा, आगे भी आएगा अभी तो। यानी इसमें क्या बनना चाहिए, 4 कॉलम, 1 0 0 0 1 0 0 0, सॉरी यहां 1 आएगा, 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो इसमें 4 ही तो रो होनी चाहिए, 4 ही कॉलम होने चाहिए। और ये डायगोनल जो आ रहा है डायगोनल, उसका जो ईच एलिमेंट है ना क्या होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए। बस यही बात है, सीधी सी बात है। अब आगे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू बतानी हुई आपको। देखिए ए की वैल्यू बतानी है, क्या कह रहा है, बीच में इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। इक्वल ऑफ मैट्रिक्स क्या पढ़ा था, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स कब होते हैं, जब इनका ऑर्डर इक्वल हो। पहली बात, ऑर्डर इक्वल हो। सेकंड नंबर पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे और जो संगत एलिमेंट है ना वो क्या आने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखिए भाई, तो अपन अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे कि दोनों को, यहीं पर कर रहा हूं मैं सोल्व इसको, तो k + 4 = a है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको। और कहाँ आ रहा है k, तो ये आ रहा है k - 6 = क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो आप ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करो भाई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड क्या सोल्व कर रहे हो इसको, k का वैल्यू निकालना, तो k = -4 + 6 हो जाएगा। तो k = क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। अंडरस्टैंड, k = क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। तो ध्यान दीजिए, अब k = +2 आएगा, k की वैल्यू यहां रख दीजिए भाई, a की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है भाई, तो 2 + 4 = a। a = क्या आ जाएगा रे, 6 आ जाएगा। तो आपने
क्या ज्ञात करना था? ए की ही वैल्यू ज्ञात करनी थी। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी भाई? ए की वैल्यू ज्ञात करनी थी। क्वेश्चन फिर से देखिए एक बार, क्या कर रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बीच में बराबर का चिन्ह दिखा रहा है, यानी इक्वल का चिन्ह दिखा रहा है। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं? इक्वल हैं। और आपको पता है कि यदि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनका ऑर्डर इक्वल होगा। और सेकंड बात क्या, उनके जो संगत एलिमेंट है ना, यानी k+4 का संगत एलिमेंट क्या है? ए है। कंपेयर करें तो अपन कंपेयर कर लो, -1 आ रहा है, 3 आ रहा है, k-6 -4 आ रहा है, राइट। अब k+4 की कंपेयर कर लो ए से, तो k+4 इक्वल टू ए हो गया, k-6 इक्वल टू क्या हो गया? k-6 हो गया, माइनस का 4 हो गया। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखिए किसकी वैल्यू पहले निकाली जा सकती है। तो सेकंड से अपन k की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए हमने इक्वेशन नंबर सेकंड को लिया, तो k इक्वल टू -4 + 6 हो गया। तो k इक्वल टू क्या आ गया? +2 आ गया। वेरी गुड, ध्यान दो आगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, सिर्फ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या करना है भाई? 2 + 4 इक्वल टू क्या आ गया? a। तो a इक्वल टू क्या आ गया? 6 आ गया। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट? व्हाट आर द, क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक में देख सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो, तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? संभावना बताइए आप। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ये है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स, यानी 6 अवयवों वाला, जिसमें टोटल अवयव कितने हो? 6 अवयवों वाला मैट्रिक्स का क्रम क्या क्या हो सकता है? ये है क्वेश्चन नंबर 4। टोटल क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बता रहा है कि जो टोटल नंबर 6 आ रहे हैं, टोटल अवयव 6 आ रहे हैं, तो उसका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर या क्रम क्या संभावित हो सकता है? किस किस को मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है? बस देखो, 6 × 1 हो सकता है, और 1 × 6 हो सकता है, 2 × 3 हो सकता है, और 3 × 2 हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है तो आप बता दो। 6, ये 6 क्या बता रहा है कि इसमें 6 पंक्तियां और 1 कॉलम हो सकता है। ये 1 क्या बता रहा है कि 1 पंक्ति और 6 कॉलम हो सकते हैं उसमें, यानी 1 पंक्ति और 6 स्तंभ हो सकते हैं। 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हो सकते हैं, यानी 2 रो और 3 कॉलम हो सकता है, और 3 रो और 2 कॉलम हो सकता है। किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स, यानी 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या संभावित हो सकता है वो बताना आपको। तो किस किस को मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है वो लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप का मैंने पहले का एग्जांपल भी लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स A = Aij, यानी 2 × 2 मैट्रिक्स निकालना आपको, A = Aij। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत आसान है। इसमें 3 पार्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। मैं यहाँ पे आपको 1 पार्ट करवा देता हूँ, बाकी 2 पार्ट आप खुद कर लेना। फिर कह रहा है कि वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाई, उसके जो एलिमेंट्स है ना Aij, वो क्या दे रखे हैं? वो दे रखे हैं भाई 2i - j, 2i - का j अपॉन 3i + j। ध्यान देना भाई, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में पूछा जा सकता है, और पूछा हुआ भी है पहले एक बोर्ड क्लासों में। तो 2 × 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 × 2 का एक ऐसा मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए जिसमें Aij = ये दे रखा है। समझ में आ रहा है ना? Aij क्या दे रखा है? ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो भाई चलो देखते हैं। पहले हम ऐसा मैट्रिक्स मान लेंगे, ध्यान से समझना भाई। पिछले वीडियो में अपन ने एक उदाहरण लिया था इस टाइप का भाई। 2 × 2 का होगा, तो देखो A11 और A12, यानी A11 A12, A21 क्या आएगा रे? A21 और A22, यानी ये 2 × 2 का हो गया। क्या बताओ भाई? इसमें फर्स्ट कॉल रो और सेकंड रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी 2 × 2 का हो गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि Aij
जे इस टाइप से व्यक्त किया गया है। मैंने पिछले वीडियो में ऐसा उदाहरण लिया था कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, इस टाइप में लिया था ना। हमने ये मान लिया है कि जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहां पे सबसे पहले मैं भाई इसी को ले लो, यहां से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं A11 ज्ञात कर रहा हूं, तो ध्यान देना ये पहला वन क्या है, आई है, और दूसरा वन क्या है, जे है। बस ए आई जे लिखा, देखो ए आई जे, तो पहला वन आई है, दूसरा वन है जे है, तो 2i माइनस का जे क्या है भाई, 2i माइनस का जे, यानी 2 × 1, ठीक है। आई की जगह पे एक रखना है, -1 अपॉन 3 × 1 और प्लस का 1। तो ध्यान दो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 2 × 1 क्या आएगा, 2 -1 अपॉन 3 + 1, तो क्या आ गया, 1/4 आ गया भाई, 1/4 आ गया है। इसी प्रकार A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे तो ध्यान देना अब, तो यह आ जाएगा भाई 2 × 1, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 1 है, ऊपर आई आ रहा है ना, देखो यहाँ पे, फिर माइनस का जे आ रहा है, तो माइनस का 2 आ गया। समझ में आ गया, दोबारा से देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या है क्वेश्चन कि 2i माइनस जे, आई की वैल्यू यहाँ 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो 2 × 1 माइनस का 2 अपॉन 3 × 1 प्लस का 2। तो देखो ऊपर 2 में से 2 माइनस करो 0, सब कैलकुलेशन 0 हो जाएगी, उसके बाद में कोई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद A21 के अंदर क्या करेंगे आप, i की जगह पे क्या रखना है भाई, i की वैल्यू अब क्या है, 2 है, ध्यान देना यहाँ पे i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 है, तो भाई ये हो जाएगा 2 × 2 और माइनस का j की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो -1 अपॉन 3 + j, 3i + j, तो 3 × 2 और प्लस का 1। बहुत आसान है, सिर्फ आपको i और j की वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखते जाओ, अपने आप क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए अब, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा भैया, 4 - 1 6 + 1 कितना आ गया, तो 3/7 आ गया ये। इसी प्रकार A22 निकालना है, तो 2 × 2 माइनस का 2 अपॉन 3 × 2 प्लस का 2, यानी i और j की दोनों की वैल्यू 2 थी, वो पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, तो कितना आ गया, 2 × 2 यानी 4 माइनस का 2 अपॉन 6 प्लस का 2 कितना आएगा भाई, 4 - 2 कितना आ रहा है, 2 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 8, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। यानी हमने जो माना था कि ए मैट्रिक्स A11, A12, A21 और A22, उसके सभी एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं, सभी एलिमेंट हमने निकाल लिए हैं। अब ध्यान देना A11 कैसे निकाला था, ये एक बार फिर से देख लीजिए आप। Aij इक्वल टू क्या है, 2i माइनस का j, क्या है, 2i माइनस j अपॉन 3i प्लस j। सिर्फ i पता होना चाहिए आपको, ये फर्स्ट नंबर पे i है, सेकंड नंबर पे j है, बस, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे i है, सेकंड नंबर पे j है, बस। क्वेश्चन में जो दे रखा i की जगह पे फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है तो 1 रख दीजिए, 2 आ रहा है तो 2 रख दीजिए, और इस प्रकार सारे एलिमेंट इसके हम निकाल लेंगे, ठीक है भाई। इसी प्रकार 2 1, तो i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है। जब सभी एलिमेंट्स ज्ञात हो जाए तो जो आपने माना है ना शुरू में मैट्रिक्स, उसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, बस वो आंसर होगा भी आपका। a इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 और ये आ जाएगा A12 की वैल्यू आई थी 0 भाई, ये आएगा 3/7 1/4, ये आपका क्या है रे, आंसर है। देखिए मैट्रिक्स के अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के भी आ सकते हैं, प्लस के भी आ सकते हैं, है ना, भिन्न के रूप में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब भाई जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके 3 पार्ट हैं, एक पार्ट मैंने करवा दिया है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप करेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान देना, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 है। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर 2 × 3 का निकालना है, ध्यान देना बस, और कुछ नहीं करना। Aij इक्वल टू, यानी क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, वो क्या है,
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और देख लीजिए बस। उसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन है ना 7, 8 और 9 अगले वीडियो में करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो लिखा है इसने कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो आ रहा है आपका 2 into 3 का, 2 into 3 का, ठीक है। और जहां ए आई जे है ना वो क्या दे रखा है, वो ए आई जे दिया हुआ है भाई 1/2 2i माइनस 3j, 1/2 मोड में लिखा है, यहां ध्यान रखना 2i माइनस 3j। बस कुछ भी नहीं करना है, आपको मैट्रिक्स मान लेना है। क्या मान लेना है, 2 into 3 का मान है 2 कॉलम, यानी 2 रो और 3 कॉलम आना चाहिए भाई। A12 A11 A12 A13 कॉलम 3 देना है इसलिए 3 दिख जाएगा। A21 A22 A23, तो इसका जो ऑर्डर है ना वो क्या हो गया 2 into 3 का हो गया। अंडरस्टैंड, आपको कुछ नहीं करना है, आई और जे की वैल्यू इसमें पुट करते चले जाइए। जैसे मैं एक एलिमेंट निकालता हूं A11 तो 1/2 क्या आ रहा है 1/2, तो 2 into 1 माइनस 3 इंटू, यहाँ माइनस है भाई 3 into 1 क्या देखा आपने कि 1/2 2 माइनस 3, अगर इसको घटाएंगे तो क्या आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है यहाँ पे मोड आ रहा है। मापांक का मतलब समझते हो आप, माइनस संख्या आती तो प्लस में कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई 1/2 आ जाएगा A11। तो अब इस प्रकार से आगे के एलिमेंट्स भी आपको निकालने हैं और फिर बाद में यहाँ पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। 6 क्वेश्चन करवा दिए 3.1 एक्सरसाइज के, जो 6 क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें कुछ आपके लिए छोड़े हैं, आप उसको सॉल्व करिए और बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद।